हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अगर आप एसएससी जीडी वाले हैं तो अगर आपको सेफ स्कोर जानना है क्या अब इस बारी कितना सेफ स्कोर जाएगा, तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आप किसी भी शिफ्ट से कोई सी भी शिफ्ट आपने दिए इस जो जीडी एग्ज़ाम हुआ था, तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में बताऊंगा गाइस। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, इस वीडियो में हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे कि आपका कितना हार्ड क्वेश्चन आए थे, किस शिफ्ट कौन सा हार्ड क्वेश्चन था, और तो इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे कि फिर तब बताऊंगा मैं आपको कट ऑफ सेफ स्कोर क्या जाना चाहिए। सबसे पहले हम मैथ पे आते हैं। मैथ पे हमारे अब की बार काफ़ी मुश्किल मैथ आ गई थी सबके लिए, सभी के लिए मैथ मुश्किल थी, ऐसा नहीं था कि किसी एक के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के हार्ड आ गए थे, कैलकुलेटिव आ गए थे बहुत सारे। किसी इजी शिफ्ट की बात अलग है, उन्हें नॉमिनेशन भी नहीं मिलता है, तो हमें अगर नॉमिनेशन चाहिए तो हमारी शिफ्ट थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए। और अभी की सारी शिफ्ट ही थोड़ी मुश्किल ही है, डिफ़िकल्ट साइड है। तो आपको बताऊंगा कितना हार्ड लेवल रह रहा है इन शिफ्टों में। तो गाइस, सबसे पहले हम मैथ की बात पर आते हैं। मैथ पर हमारे 2-3 क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट सबको, 3-4 क्वेश्चन, 2-3 नहीं 3-4 क्वेश्चन सबको डिफ़िकल्ट लगे। मेरे को खुद 3-4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे जो नहीं बना पाएंगे, ज़्यादातर काफ़ी लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो हार्ड थे, काफ़ी हार्ड थे गाइस। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, और वो भी क्योंकि मैंने भी 17 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया है, तो मैं जानता हूँ कि कैसा था पेपर का लेवल। क्योंकि मैंने जो 2024 में पेपर दिया था उसमें मेरे 14 क्वेश्चन सही थे मैथ में, जब मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी, अरिथमेटिक कुछ नहीं पढ़ा था। अब की बार मैंने मैथ पढ़ी है पूरी अच्छे से, फिर मेरे 15 क्वेश्चन सिर्फ अटैम्प्ट है। तो गाइस, ये तो मैं ही जानता हूँ एक्चुअल में पेपर मुश्किल था, क्योंकि मैं 19-20 से नीचे मैं भी नहीं सोचता था, 18-19-20 की इससे कम मैं कर पाऊँगा, लेकिन वहाँ कम हो गया। तो गाइस, इसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट थे बिल्कुल, जिसे मुश्किल है कोई ज़्यादा लोग बना पाए। यानी कट ऑफ ये डिक्रीज़ करेंगे, वो भी 4-5-6-7 नंबर का सिर्फ यही क्वेश्चन डिक्रीज़ करेंगे। और, और अगर हम रीजनिंग की बात पर आए तो रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन मुश्किल थे, इतना मुश्किल नहीं था कि बिल्कुल पिछली बार ठीक था, पिछली बार भी इतना रीजनिंग ईजी नहीं थी, रीजनिंग का लेवल सेम ही था। इस बार एक क्वेश्चन मुश्किल बोल सकते हैं, ज़्यादा हम बोल नहीं सकते क्योंकि सेम था लेवल, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था पिछली बार से, नॉर्मल था। और इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल हम बोल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश भी मुश्किल थी। पिछली बार तो बिल्कुल कोई भी ऐसे ही हो सकते थे 19-20 आराम से। इस बार भी ठीक है पेपर, और बाकी सब सेम है, बस मैथ थोड़ी ज़्यादा हार्ड थी, काफ़ी हार्ड थी। वही डिक्रीज़ करेगी, देखना आप कट ऑफ कम जाएगी पिछली बार से, तो गारंटीड कम जाएगी। और इंग्लिश हम 1-2 नंबर, ये भी मुश्किल थे पिछली बार से, तो मुश्किल थे। खैर, जीके जीएस भी पिछली बार से मुश्किल थी। मैंने पिछली बार 11 क्वेश्चन मेरे से हुए थे, इस बार मेरा 8 हो रहे हैं, जबकि 8 में को 8-9 ऐसा कुछ रहेगा, 9, ठीक है, ऐसा रहेगा। क्योंकि भाई मुश्किल थी, जीके जीएस भी 2-3 क्वेश्चन मुश्किल थी। इसी बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले लेवल से, पिछली बार से कट ऑफ क्या कम जानी चाहिए, क्योंकि इतना लेवल कोई नहीं बना पाएगा इन क्वेश्चनों को। हम एवरेज लोग हैं, हम नहीं, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, तो हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। देख लेना आप देख लेना जब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो गाइस, आपको फाइनल रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो 3-4 उसके हो गए, 4-5-6, मतलब ऐसे 7-8, 4-5 मान लो, 4-5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के थे। यानी हमारे 9-10, 8 से 10 नंबर पिछले ईयर से कट ऑफ कम जाएगी, पक्का कम जाएगी। यानी अगर हम उत्तराखंड की बात करें या हम यूपी की बात करें, 150 कट ऑफ गई थी उनकी, यूपी वालों की, तो 150 से 8-9 नंबर तो पक्का कम जाएगी। 140, 142, 43 ऐसी फाइनल कट ऑफ जाएगी बीएसएफ के लिए। और उत्तराखंड की 142 गई थी, तो अभी 8-9 नंबर 132 से 135 जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी गाइस, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट है। आपको मैं इतना एनालाइज करके बता रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, तो इतना रहेगा। और तो गाइस, इस बार वैकेंसी भी थोड़ी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-3 नंबर, 3-4 नंबर का फ़र्क आ सकता है, 2-3 नंबर का मैं बोलूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, ज़्यादा वैकेंसी कम नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो 2-3 नंबर का फ़र्क बोलेंगे, 3-4 नंबर का बोल सकता है। अगर हम उसमें, अगर 150 हमारी कट ऑफ है और उससे कम हमारा, अगर मान लो 138-40 भी रहती है, डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से कट ऑफ कम, तो अगर हम इन्हें वैकेंसी के मुकाबले, अगर वैकेंसी अगर इंक्रीज़ होंगी तो फिर तो अलग बात है। वैकेंसी जितनी है उसके हिसाब से 3-4 नंबर कट ऑफ तो ज़्यादा जानी चाहिए, ठीक है।
यानी 138 अगर हम मान के चले यूपी की फाइनल कट ऑफ जाएगी, अगर डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से देखें 140 मान लो, 140 तो 142 43 रहनी चाहिए कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। इससे ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा डिवीजन नहीं आएगा। और उत्तराखंड की भी 133 134 35 रहनी चाहिए, वैकेंसी की वजह से जो डिफरेंस आएगा उसके लिए ये है। 134 35 इस सेफ है इसके लिए, उत्तराखंड के लिए। और यूपी के लिए 140 145 ये तो ठीक है इतना। और आपका नॉमिनेशन भी होता है अभी, क्या पता आपकी शिफ्ट थोड़ी और मुश्किल हो तो आपको और ज़्यादा नॉमिनेशन मिले, 11 12 13 15 18 इतने का मिलता है नॉमिनेशन। और 6 7 8 10 ये तो एवरेज मिलता है सबको, ठीक है। और मॉडरेट वालों को 10 नंबर का मिल जाता है, उससे ज़्यादा थोड़ा हार्ड और मिल जाता है नॉमिनेशन। तो ये काफ़ी फैक्टर है बड़े बड़े, तो इनको तो इनका फ़र्क तो पड़ता ही है। यानी कट ऑफ हम अगर माने तो आपका रॉय स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ तो मैं आप अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो इतना कम कर लो। और अगर आप उत्तराखंड से, मैं उत्तराखंड की डिटेल में बताता हूँ थोड़ी। यानी 142 पिछली बार की गई थी, तो 134 135 रहनी चाहिए। और अगर आपका 10 11 नंबर नॉमिनेशन होता है, आपका मॉडरेट शिफ्ट है, तो यानी अगर आपका 125 120 से 125 भी स्कोर है, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट अभी कुछ भी है, तो उससे तो फिर और फ़र्क पड़ेगा आपके रॉय स्कोर पे। तो अगर आपका रॉय स्कोर 120 से 125 तक है और आपको 10 नंबर और मिल जाता है, तो 130 135 हो जाएगा, जो कि सेफेस्ट रहेगा। और इतने पे आप सेफ़ हो। अगर आपके पास ए है तो ऐसे 120 अगर आपका रॉय स्कोर आता है, क्योंकि आजकल में आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा कितना है। 120 125 रहता है तो आप सेफ़ हो बिल्कुल एकदम, इसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ओवरऑल पेपर हार्ड था, तो इसकी वजह से हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कितना सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर रहना चाहिए आपका। अगर आपने कोई मॉडरेट शिफ्ट दी है, मॉडरेट या इजी कुछ भी हो, इतना तो रहना चाहिए। मॉडरेट रहेगी तो आपको मैं आपको बताता हूँ कितना रहना चाहिए। मैथ में आपके 15 16 होने चाहिए, क्योंकि 16 इससे ज़्यादा है तो फिर तो बढ़िया है, ये तो रहना चाहिए क्योंकि मैथ का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था। रीजनिंग में आपके 19 20 रह 18 19 बोल सकते हैं, क्योंकि 19 20 चलो ज़्यादा हो जाएगा, 18 19 ठीक रहेगा, इधर एवरेज से ज़्यादा है इतना। और इंग्लिश में, इंग्लिश या हिंदी आपका कुछ भी है तो 18 19, हिंदी का मेरे को इतना, इंग्लिश का 18 19 सेफ है, ये बोलेंगे जो एवरेज से ऊपर है, एवरेज के इतने नहीं आते। और जीके जीएस आपका 10 11 होना चाहिए, ऐसा 9 10 11, क्योंकि इतने क्वेश्चन होने चाहिए, ये सेफ रहेगा, क्योंकि इस एवरेज के इतने नहीं आते हैं, एवरेज के थोड़ा कम ही रहते हैं इनसे, क्योंकि सारे लोग ही हैं, सबको इतना नहीं पड़ता है। तो कैसे आपका सेफ रहेगा, यानी 60 से 65 आपके क्वेश्चन हो जाए, 60 से 65, तो ये सेफ है। और इससे ज़्यादा हो फिर तो आप बढ़िया है। कट ऑफ भी इसी पे रहेगी 60 से 65 पे। आपका रॉय स्कोर इतना होना चाहिए, आपका आगे 2 दिन में आंसर क्या आएगी तो आपको पता चल जाएगा कितना आपका रॉय स्कोर है, तो आप फिर उसके हिसाब से देख सकते हो। बाकी ये तो सेफेस्ट है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो। 135 यूके वालों के लिए इनफ रहेगा, 135 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी कट ऑफ, देख लेना आप गाइस। और इतना मतलब 7 8 9 नंबर आप डिक्रीज करके चल सकते हो पिछली कट ऑफ से, फाइनल कट ऑफ से। तो ये हमारा वीडियो है गाइस, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। और अगर आपको अच्छे लगे, आप अपना नंबर भी बताना, रॉयस आपका कितना नंबर बन सकता है। अगर आप आंसर की बात देख रहे हो तो अपना रॉय स्कोर कमेंट जरूर करना। और गाइस प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।